फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री एफिल फैमिली डे फिल्म बस आज 16 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की डे हाई से हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों जिनका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, मजबूत होगा, उनके पोर्टफोलियो में आज के फॉल से बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होगा। और आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में पिछले कुछ समय से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो मैंने कहा इसके पहले मुझे याद है 6 महीना पहले, साल भर पहले, 3 महीना पहले हमेशा बताया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप आने वाले टाइम में इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। और यही दोस्तों हमें देखने को मिल चुका है। और यहाँ पे गैस एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपडेट देखने को मिल रही है मार्केट में। गैस मैंने क्या बताया था कि जो वीक हैंड्स हैं वो हर एक लेवल्स पे निकलने की कोशिश करेंगे जैसे ही थोड़ी सी बाउंस बैक होगी। और ऑफकोर्स उसको तेज़ी का मजा वो ले ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हमेशा वो टाइमिंग पे भरोसा करते हैं कि मैं बाई लो करूँ सेल हाई करूँ, ऐसा होने वाला नहीं है। और मार्केट में गैस कब क्या न्यूज़ आ जाए ये किसी को पता नहीं होता है। और इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि बियर मार्केट अगर आता है, ख़राब फेस आता है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। असली पैसा दोस्तों बियर मार्केट में ही बनते हैं, लेकिन जो रिलेशन है ना वो बुल मार्केट में समझ में आता है। तो यहाँ पे गैस कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसको कोई लोग फोकस नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों जो मार्केट के दिग्गज प्लेयर हैं वो ऑफकोर्स इन सबको रिकॉर्ड रखते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक आई ओपनिंग की लेसन है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रही क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज थोड़ी बहुत 100 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिली। बहुत लोग पूछेंगे सर क्यों गिरा। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी हमेशा भाग नहीं सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आज एचडीएफसी ट्विंस में थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिली, जो अपने आप में गैस इंडेक्स में अच्छा खासा वेटेज लेकर रखता है। ऑल्दो आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी पिछले कुछ समय से एक तरफा भागा है, तो गिरावट भी हो सकती है। हमेशा 200 हज़ार पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास फॉल लेके ही चलिएगा। बट इसी बीच में गैस निफ्टी 50 को छोड़ के अभी के टाइम में कौन से इंडेक्स में खेला देखने को मिल रहा है ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे याद है आज से 6 महीना पहले गैस जब मैंने बताया था तो बहुत लोगों को चीज़ हल्का लगा था। बट दोस्तों अभी के टाइम जो आंकड़े देखने को मिलेंगे ना, मुझे पता है कि बहुत लोग सरप्राइज होने वाले हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में गए जो एक साल का प्रदर्शन नेगेटिव था वो धीरे धीरे 12% के आसपास देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि निफ्टी में लोअर लो फॉर्मेशन के बाद निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। अब सिंपल सी बात है, सिर्फ इंडेक्स को छोड़ के मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि पूरे भारतवर्ष में 85 स्टॉक हैं, ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में नहीं है, मतलब सेंसेक्स में नहीं, निफ्टी 50 में नहीं है, लेकिन उन सब में अंधाधुंध तेजी का माहौल भी दिखाई ज़रूर दिया है। कि बाजार की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स नेगेटिव में था, निफ्टी 50 नेगेटिव में था, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो मैंने बहुत बार बताया है और वहाँ पे क्या पैनिक सेलिंग थी मुझे याद है, और मैंने बताया भी था कि मिड कैप और स्मॉल कैप को उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। मैं आज से 3 महीना पहले की बात बोल रहा हूँ, 6 महीना पहले की बात बोल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि पूरे इंडाइसिस में जो आज हमें नेगेटिव कारोबार देखने को मिला उसमें कैसे निफ्टी मिड कैप 100 यही पॉजिटिव था। अब दोस्तों ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले गैस आप सबको अच्छे से पता है कि बैंकिंग स्टॉक का नहीं गिरना मार्केट के लिए अच्छी बात मानी जा रही है। अब बैंकिंग स्टॉक क्यों नहीं गिर रहे हैं इसके पीछे का वजह गैस मैंने आपको साफ साफ बताया। आज की क्लोजिंग की बात की जाए थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें 44,000 के बेहद करीब है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए निफ्टी बैंक की वो कितना है दोस्तों, 44,151। आज के डे हाई की बात की जाए 44,144, मतलब दोस्तों सिर्फ 7 पॉइंट से 8 पॉइंट से ये ब्रेक नहीं हो पाया। बट पिछले कुछ समय से कैसे आपने देखा कि लास्ट 3 साल से जिन्होंने कैसे ख़राब टाइम में भी होल्ड किया उनके पैसे बने। बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, बट मैंने क्या बताया कि आप दो अकाउंट रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाले में जो घुस गए उसको निकालने की कोशिश 5 साल 10 साल 15 साल नहीं करिए तो बेटर होगा अगर वेल्थ बनाना है तो। और मार्केट में कैपिटल बिल्ड करना है, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो चाहिए, मल्टीबैगर स्टॉक नहीं चाहिए, तब वो काम कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग करना कोई क्राइम नहीं है दोस्तों, सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन एक समझ होना चाहिए कि हम लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। मैंने कहा इस फिबोनाची पैटर्न को लेके इसके पहले ही बहुत बार कमेंट्री दी थी जब निफ्टी आईटी में एकदम यूफोरिया था और निफ्टी बैंक में एकदम पेसिज्म था। जिन्होंने कहा उस समय निफ्टी बैंक को, निफ्टी फाइनेंशियल्स को होल्ड किया उनके पैसे बने, और जिन्होंने नहीं किया सिर्फ यूफोरिया में निफ्टी आईटी में भरपेट पैसा लगाया उनके पैसे नहीं बन रहे हैं। तो सिंपल सी लॉजिक इधर पे ये है कि लोग वहीं पे निवेश करना पसंद करते हैं जिसमें तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ता है। आज निफ्टी बैंक की बात की जाए इतना स्ट्रांग क्यों है,
बिकॉज सारे जो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हैं उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन के संग काशा रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी लाइफ टाइम हाई पे है, एनपीए लाइफ टाइम लो पे है। और इसीलिए इस मार्केट में ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो हेवी वेट्स है, जो इंडेक्स के पार्टिसिपेंट्स, उनकी दिशा, उनकी रैली, उनका ट्रेंड कैसा जा रहा है। दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको याद होगा, बहुत लोग को याद होगा, बहुत लोग भूल गए होंगे। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर गाइस मैंने क्या कमेंट्री दी थी कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे आप सबको एकदम इसको बेचना नहीं चाहिए। वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। मिड कैप 100 की बात की जाए, ये कैसे कोई छोटा मोटा इंडेक्स नहीं है। मैं इनके स्टॉक्स का नाम दिखाऊंगा, रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। आज की बात की जाए, पूरा खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल लो की बात की जाए कितना आया था दोस्तों, 25,000। आज के हाई की बात की जाए कितना था, 33,044 सेंट। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स यही दोस्तों इसका एक साल हाई है। मतलब ये है कि इंडेक्स में अभी भी दोस्तों एक साल हाई से 3-4-5% डिस्काउंट अवेलेबल है, चाहे वो सेंसेक्स की बात की जाए या फिर निफ्टी की बात की जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप मिड कैप 100 को देखें, इसमें रैली जो हमें देखने को मिली, इसने सबको सरप्राइज़ किया। बिकॉज जब मार्केट फॉल हुआ था ये कुछ ज़्यादा ही गिरा था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो सिनेरियो हुए हैं ना, आप देख सकते हैं कि कैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को ऑल टाइम हाई हिट करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। लेकिन ये पीछे से जो गैस खेल हुआ है ना, वही खेल अपने आप में देखना और समझना बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है। देख सकते हैं एग्जैक्टली गैस सेम चार्ट पैटर्न फॉलो ये किसको देख के कर रहा था, निफ्टी 50 को देख के कर रहा था। बीच में गैस 15,200 निफ्टी 50 आया था। आपको याद होगा जब एफआईआई सेलिंग एकदम पीक पे थी, उसके बाद गैस इस इंडेक्स में भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों इंडेक्स ने बाउंस बैक करके ना यहाँ पर सरप्राइज तो किया ही, और एक साल हाई को टच किया, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट कहलाई जाएगी। बीच में तो गैस मैंने क्या बताया था कि जब मार्केट फॉल हुआ था, बहुत लोगों का नर्व काम करना बंद कर दिया होगा। बिकॉज वो फॉल गैस कुछ ट्रेमेंडस था। एक तो गैस ग्लोबल जो नेगेटिव न्यूज़ थी बहुत ही हद तक डिस्काउंटिंग होने की कोशिश कर रही थी। एफआईएस कितना बेचेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने कैसे जो बेचा, बहुत लोग को सरप्राइज़ किया, बहुत वीक हैंड्स को भगा दिया, लोगों की दिलचस्पी, इंटरेस्ट ही भगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनको समझ में आ गया कि उनकी सेलिंग कोई काम नहीं आ रही, तो फिर से कैसे माल उठाना शुरू कर दिए। आज भले आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन पूरे महीने में गैस एफआईएस अभी तक नेट बायर है। तो ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेंड है वो चेंज कैसे होता है। और यहाँ पे गैस लोग आपको बोलेंगे वेट करो, वॉच करो, मत खरीदो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लोग दोस्तों आपको लाइफ टाइम हाई पे ही खरीदने का सलाह देंगे। तो ये सब गलती आप ना करें। मार्केट में टिके रहेंगे, एसआईपी करेंगे, एलोकेशन ठीक रखेंगे, फिबोनाची को फॉलो करेंगे और वेरियस पैरामीटर को फॉलो करेंगे, जिससे आप खुद जज कर पाएँ कौन से बिजनेस अच्छे हैं, कौन से बिजनेस खराब। आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। बिकॉज ये कोई छोटे मोटे इंडेक्स नहीं है। बिकॉज इस इंडेक्स में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं जो एक साल में खराब परिस्थिति में भी डबल हो गए हैं। 50% अप है, 70% अप है। उसमें से कैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको शो करना पसंद करूंगा। देखें ये कोई कैसे छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ट्राइडेंट की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, ऑरोबिंदो फार्मा की बात की जाए, वोडाफोन इंडिया की बात की जाए, आईईएक्स, इंडियन होटल्स, पेज इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये सब गैस इसी के ही अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इवन गैस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी गैस मिड कैप 100 में ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप देखें पॉलीकैब, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर लाल पैथलैब, टाटा एलेक्साई, लॉरस लैब, वरुण बेवरेजेस, इन सब के नाम के बारे में गैस आपको अच्छे से पता होगा, जिसने पिछले कुछ समय से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे पैसे बनाए। मार्केट में एफआईएस का सेल ऑफ हुआ, मार्केट में रिसेशन को लेके हो हल्ला हुआ, मार्केट में गैस कितना सारा नेगेटिव न्यूज़ आया, अडानी की न्यूज़ आई थी, यूएस बैंकिंग क्राइसिस हमें देखने को मिल चुकी थी और मिल भी रही है। उसके बावजूद भी गैस अच्छी कंपनी, डिजर्विंग कंपनी लाइफ टाइम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस बोलने का ये मतलब है कि आपके घोड़े के ऊपर आपका दाव होना चाहिए। अब ऐसी कंपनी आप उठा के ले लिए हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी है भी नहीं, और है तो टेम्प्रोरी डिसीजन से वो गिर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो बाउंस बैक करेंगे। बट जिनके फंडामेंटल से कोलैप्स हैं, उस सब कंपनी में कैसे पैसे नहीं बनते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 में कैसे जो खेल हुआ ना, वो बहुत ही देख के बुरा इसलिए लगता है। बिकॉज मुझे पता है कि मैक्सिमम जो छोटे निवेशक हैं वो पैसे नहीं बनाए होंगे। बिकॉज जो बारी आती है ना पैसे बड़ा बनाने का, वो गैस बेयर मार्केट को अपना दुश्मन समझते हैं, बट असली पैसे तो उधर ही बनते हैं। और इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट को टाइमिंग ना करे और अच्छी कंपनी को होल्ड करें। टाइम दीजिएगा तो जो न्यूज़ का फ्लो होता है, आज पॉजिटिव कल नेगेटिव, वो सब स्वाहा हो जाएगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल गैस आपको समझ में नहीं आएगा आप मार्केट में क्या कर रहे हैं। बट उसके बाद जो कंपाउंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है ना, और जब कंपनी अच्छे अर्निंग्स पेश करती है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, उसका जो अनुभव होता है वो उनको अच्छे से पता है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ बनाए हैं। ये पहले भी गए सब निफ्टी में रही बात, सेंसेक्स में अच्छी खासी पैनिक फॉल हमें देखने को मिला था। उस समय गैस मुझे याद है ये 20 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था, 20 के लगभग निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग, जो गैस 10% के ऊपर चढ़ चुका है। मतलब रैली ऑफ कोर्स हुई है, कंपनीज के अर्निंग से भरे हैं, उसके बावजूद भी गैस 22 के आसपास है। और मैंने बताया भी था कि 18 से 22 ये बहुत ही अनुकूल जोन होता है। पैनिक जब होता है कोविड के दौरान,
तभी गाइस निफ्टी में 18, 16, 17 ये सब का पी इमर्ज होते हैं। बट आप सोचेंगे कि वैसा फॉल हमेशा हो, तो उसके पहले गाइस अच्छे स्टॉक्स तो भाई 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। इस वीडियो का माध्यम क्या है, क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। और मार्केट में छोटी मोटी गिरावट से 6 महीना साल भर की पैनिक से ना अगर आप हार मान गए, उल्टा फुल्टा मार्केट को बोलने लगे, वो चीज़ सही नहीं होगी। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद 2025, 26, 27 तक जिन्होंने कहा इस मार्केट में अपना हाथ नहीं छोड़ा और मार्केट पे भरोसा किया, अच्छी कंपनी भरोसा किया, थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड किया, उनके पैसे ज़रूर बनेंगे। ये ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज और हो जाए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और हो जाए, आप उसको रोक नहीं सकते। बट अच्छी कंपनी दोस्तों हमेशा निफ्टी 50 को बीट करती है। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, और ऑफकोर्स कैसे ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मार्केट में जब यूफोरिया होता है तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, और जब पैनिक होता है, जब बड़े पैसे बनाने का टाइम होता है, लोग भाग जाते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में ठुकाई पिटाई तो बहुत हुई थी, बट अभी के टाइम का जो मिड कैप 100 ने परफॉर्मेंस किया ना 1 साल हाई के आसपास। और बहुत लोग जो पहले उल्टा सीधा बोल रहे थे कि सर कुछ ज़्यादा ही यूफोरिया कमेंट्री आप दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उसका फल क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। अब दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको निकलना है या फिर नहीं निकलना है। बट जो लोग कंप्लेन कर रहे थे उनके तो पैसे बने, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आए होंगे। आगे दोस्तों आपकी मर्जी, बिकॉज मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहता है। बट येस, अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहें आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। और इसलिए कैसे बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा पेसिज्म अच्छी बात नहीं होती। यस, हम लोग भी देख रहे हैं कि मार्केट का हाल क्या है, वर्ल्ड में क्या संकेत है, बट मार्केट का इसी में ही चलता है जब मार्केट को पहले से पता होता है कि नेक्स्ट जो 6 महीना साल भर अच्छा होने वाला है। सेम दोस्तों कोविड में भी हुआ था, लोग का जो बीपी है वो चल रहा था केसेस को देख के, लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना वो वैक्सीन डेवलपमेंट में फोकस कर रहे थे और वैक्सीनेशन पे, और जिन्होंने कहा इस प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन में फोकस किया उनके पैसे बने। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिन्होंने मार्केट्स को छोड़ने की कोशिश की थी, और ऑफकोर्स आज मज़ा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफकोर्स कैसे ये सब वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, मैं तो चाहता था स्टॉक के ऊपर ही वीडियो बनाता, लेकिन ये सब वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कन्विक्शन लेवल हमेशा मजबूत हो। बिना कन्विक्शन का आप खरीद तो लेंगे बट टिक नहीं पाएंगे। ये छोटी सी अपडेट थी, बिकॉज मिड कैप 100 का ऑल टाइम हाई मारना ये खुशी से कम बात नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।